अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड कुलसूम। स्टूडेंट्स, मैंने प्रोटेक्टर का यूज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि अब आप एंगल्स बनाना सीख चुके होंगे। आज हम चैप्टर 11 में एंगल्स ही बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 लेसन 3 ड्राइंग एंगल, पेज नंबर 168 ओपन कीजिए। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, construct the following triangle and measure the length of remaining sides and angles. Triangle ABC, where BC is equal 6 centimeter, AB is equal 7 centimeter, and angle ABC is equal 110 degree. सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है BC 6 सेंटीमीटर की। इस तरह से हम अपने स्केल को रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की। ये देखिए, 6 यहाँ लिखा है, यहाँ तक, ठीक है। और रूलर को देखिए, जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है ना, यहाँ से आपने शुरू करना है और इस तरह से एक डॉट लगा देना है आपने, ठीक है, ताकि एंगल्स बनाने में आसानी रहे। इस तरह एक डॉट बना दिया करें। अब देखिए, इस लाइन का नाम क्या है, BC। कितने डिग्री की ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, स्ट्रेट लाइन 6 सेंटीमीटर की। अब हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे 110। यहाँ देखिए, 110 डिग्री का एंगल बनाना है। अपनी प्रोटेक्टर को इस तरह रखिए, ठीक है। ये देखिए, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट ये वाला है। प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पे जो आपने डॉट डाला था इसके ऊपर रखिएगा, और ये जो प्रोटेक्टर के ऊपर ब्लैक वाली लाइन है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये डॉट के ऊपर हमने अपनी प्रोटेक्टर रखी और ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की थी, बिल्कुल उसके ऊपर देखिए प्रोटेक्टर की लाइन रखी है हमने। जो प्रोटेक्टर की ब्लैक लाइन है, जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, बिल्कुल उसके ऊपर है। अब देखिए, इस तरह पेन से रख के देखिए ये लाइन किस तरफ जा रही है, राइट साइड पे जा रही है या लेफ़्ट साइड पे जा रही है, किस साइड पे जा रही है। जिस साइड पे ये रॉ जा रही होगी, ये लाइन जिस साइड पे जा रही होगी, वहाँ पे जहाँ 0, 10, 20, 30, 40 लिखा होगा, वहाँ से हम रीड करना शुरू करेंगे, चाहे वो इनर स्केल हो या आउटर स्केल हो। तो यहाँ देखिए, हमने सेंटर पॉइंट पे अपनी फिंगर रखी, इस तरह से सेंटर पॉइंट पे फिंगर रखी और ये जो लाइन ड्रॉ की थी इस पर इस तरह से आए। अब देखिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 कहाँ लिखा है, यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया, ठीक है। अब आपने आउटर स्केल रीड नहीं करना, आपने यहाँ पे अपनी फिंगर या पेंसिल रखनी है और जो लाइन ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर चलना है। उसके ऊपर इस तरह से पेंसिल फेरें और जहाँ भी 0 या 0, 10, 20 हो, वहीं से स्केल को रीड करना शुरू कर दें, ठीक है, चाहे वो इनर हो या आउटर हो। इस वक्त यहाँ पे इस सिचुएशन में देखिए, हमने
इनर स्केल को रीड करना है। यहाँ लिखा है ना 0, 10, 20, तो हम यहीं से रीड करेंगे। और 110 डिग्री का हमने एंगल बनाना था, तो 110 पे हमने इस तरह एक डॉट लगा लिया। अब देखिए यहाँ लिखा है ए बी 7 सेंटीमीटर। अब हमें 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। 7 सेंटीमीटर, ये देखिए ये रहा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रखा, ए बी सी। ये वाली लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या था, ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी सी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली हमने। ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी हमने 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है। एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल 110 डिग्री। अब एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। अब हम इसे इस तरह से ट्राइंगल बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल आप लोग भी नोट कर लीजिए, फिर आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी सी बी सी कितने डिग्री का है, कितने सम का है, 6 सम का। बी सी 6 सेंटीमीटर का है और ए बी कितने सेंटीमीटर का है, ए और बी यहाँ देखिए, ए और बी कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर। और एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, ये देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितने डिग्री का है, 110 डिग्री। ट्राइंगल ए बी सी बना लिया हमने, कंप्लीट कर लिया है। बी सी कितने डिग्री का है, बी सी 6 सेंटीमीटर का है। बी सी कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। और ए बी कितने सेंटीमीटर का क्वेश्चन में कहा गया था, 7 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर लिया है। और क्वेश्चन में कहा गया था कि एंगल ए बी सी 110 डिग्री का बनाएं, तो यहाँ पे हमने 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट बी देखिए। ट्राइंगल ई एफ जी वेयर एफ जी इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, एंगल ई एफ जी इज इक्वल 40 डिग्री एंड एंगल ई एफ जी इज इक्वल 70 डिग्री। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि कितने सेंटीमीटर की होगी, एफ जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है।
यहाँ पे भी डॉट डाल लीजिए और यहाँ पे भी डॉट डाल लीजिए ताकि जब एंगल बनाएं तो हमें आसानी हो। ए बी हमने कितने सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, सॉरी ए बी नहीं, एफ जी 5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। एंगल ई एफ जी इज़ इक्वल 40 डिग्री। एंगल ई एफ जी हमें कितने डिग्री का बनाना है, 40 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से अपनी प्रोटेक्टर रखेंगे, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे रखी है ना, देखिए सेंटर पॉइंट जो हमने डॉट डाला था प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट उसके ऊपर रखा, और जो ब्लैक लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर प्रोटेक्टर वाली ब्लैक लाइन बिल्कुल उसके ऊपर रखी, और इस तरह से देखिए अपनी फिंगर उसके ऊपर फेरिए, जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर फेरिए। अब देखिए यहाँ पर 2 स्केल दिए हुए हैं, एक है इनर, ये वाला इनर स्केल है और ये वाला आउटर स्केल है। अब देखिए कि यहाँ पर 0, 10, 20 इनर पे है या आउटर स्केल पे, कहाँ शो हो रहा है, इनर स्केल पे शो हो रहा है, तो हम यहीं से रीड करेंगे 0, 10, 20, 30, 40। 40 डिग्री पे इस तरह से एक डॉट लगा दीजिए। देन इस डॉट को पॉइंट एफ से मिला दीजिए, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बनाया था ये, 40 डिग्री का। इसका नाम हम रख देते हैं ई एफ जी इज इक्वल 40 डिग्री। ई एफ जी इज इक्वल 40 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में भी यही लिखा था ना, ई एफ जी इज इक्वल 40 डिग्री एंड ई जी एफ इज इक्वल 70 डिग्री। ई जी एफ यानी ये वाला एक, यहाँ पे एक एंगल इस तरह बनेगा जिसका नाम होगा ई जी एफ, और ये कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। यहाँ देखिए अगेन हमने प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट जो डॉट डाला था उसके ऊपर रखा, और प्रोटेक्टर की लाइन जो हमने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल उसके ऊपर रखी, और इस तरह से फिंगर इसके ऊपर इस तरह से फिंगर फेरें। यहाँ पे देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे हम इस तरह से, और इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 70 डिग्री। और ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री का होता है ना, 40, 70 और 40 इन दोनों को ऐड करें, 180 को उसमें से माइनस कीजिए, जितना बचेगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। आप इस तरह से इसको मेजर करके चेक कर लीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो इन तीनों को जब आप जमा करेंगे, 40 को, 70 को, और जितनी डिग्री का एंगल भी यहाँ बन रहा है, तो इनका सम 180 ही होगा। ये हमें नहीं करना, हमें सिर्फ एंगल्स बनाने थे। ठीक है, ई एफ जी
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट सी। देखिए, ट्राइंगल JKL where KL is equal 8 centimeter, JK is equal 6 centimeter and angle JKL is equal 90 degree। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ करनी है? 8 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की। एट सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया आपने सबसे पहले इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 8 सेंटीमीटर और इसका नाम क्या रखना है? K और L, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। नाइन्टी डिग्री का एंगल इस तरह भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और प्रोटेक्टर की मदद से भी। ये देखिए, परपेंडिकुलर, 4th क्लास में आपने पढ़ा था ना परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है और अगर आप चाहें तो इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को यहाँ पे रखिए और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर प्रोटेक्टर रखिए और 90 डिग्री पे टिक लगा लें और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ये बॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का है। और ये लाइन हमें कितने सेंटीमीटर की बनानी थी? 6 सेंटीमीटर की। अब हमें ट्रायंगल बनानी है, इसलिए इस तरह से इन्हें मिला दीजिएगा और इसका नाम हम रखेंगे JKL, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? ट्रायंगल JKL वेयर KL 8 सेंटीमीटर। देखिए, हमने बना दिया K और L 8 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद लिखा है कि JK 6 सेंटीमीटर, J और K 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। और एंगल JKL कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का, तो हमने 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्राइंगल PQR वेयर QR इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, एंगल PRQ इज इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल PQR इज इक्वल 30 डिग्री। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की। इस तरह से स्ट्रेट लाइन 6 सेंटीमीटर की बनानी है। सेंटीमीटर और इसका नाम रखना है QR।
क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा है ना क्यू आर, तो क्यू आर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एंगल पी क्यू आर बनाना है 60 डिग्री का। यहाँ पे इस तरह से डॉट बना देना है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से प्रोटेक्टर को रखेंगे। देखिए प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट जो है जो हमने डॉट बनाया था उसके ऊपर रखा है, और जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी बिल्कुल उसके ऊपर प्रोटेक्टर रखना है। अब आपने देखना है कि ये लाइन जो है इसके ऊपर आपने इस तरह से फिंगर फेरनी है। अब देखिए हमारी लाइन किस तरफ जा रही है, इस तरफ। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कहाँ लिखा है 60? आउटर स्केल पे। ये देखिए लाइन हमारी इस तरफ जा रही है ना, इस तरफ, इसलिए हम ये वाला स्केल यूज़ करेंगे। जहाँ भी 0, 10 लिखा हो वहाँ से हम शुरू करेंगे, 0, 10, 20 से, ठीक है। अब इनर स्केल में लिखा होता है तो हम इनर स्केल को रीड करते हैं, आउटर स्केल में 0, 10, 20 लिखा है तो हम आउटर स्केल यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 60 पे इस तरह से डॉट लगा दीजिए, और इस डॉट को इस डॉट से इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। अब ये कितने डिग्री का एंगल बनाया है हमने? 60 डिग्री का। पी क्यू आर इज इक्वल 30 डिग्री। पी क्यू आर कितने डिग्री का होना चाहिए? 30 डिग्री का। ये देखिए ये जो डॉट है इसके ऊपर हमारी प्रोटेक्टर का डॉट आना चाहिए। 0, 10, 20, 30। यहाँ पे देखिए हमने इस तरफ हमारी लाइन जा रही है तो हमने इस तरफ अपनी फिंगर रखी और ऐसे लाइन के ऊपर इस तरह से अपनी फिंगर रख के जिस तरफ लाइन जा रही है उसी तरफ चलें। अब यहाँ पे देखिए 0 कहाँ लिखा है? इनर स्केल में। तो हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30। 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और इस डॉट को इस डॉट से इस तरह मैच करेंगे। ये एंगल कितने डिग्री का बनाया हमने? 30 डिग्री। और ये एंगल कितने डिग्री का बनाया था? 60 डिग्री। इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर। अब देखिए क्वेश्चन में यही लिखा था ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल हमने एक बना ली पी क्यू आर, वेयर क्यू आर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। क्यू आर 6 सेंटीमीटर की हमने बना ली। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल 60 डिग्री। पी आर क्यू ये एक एंगल है, पी आर क्यू कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए पी क्यू आर कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और एंगल्स बनाने आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। प्रोटेक्टर का यूज़ भी आपको आ गया होगा यकीनन। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।